बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जुज़वी तफ़रकी सार यानी डेरिवेटिव के सिलसिले में आज हम कुछ एग्ज़ाम्पल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। रूल्स जुज़वी तफ़रकी सार या तफ़रकी सार डेरिवेटिव्स के रूल रेगुलेशन जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़े थे, आज उनको सामने रखते हुए आप इन एग्ज़ाम्पल्स को देखें और फिर इसको हल करें। प्रैक्टिस के तौर पर अगर आपको याद हो, थर्ड ईयर में हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। फिर रिवीजन के तौर पर पेज नंबर ये जो मेरे पास 124 है, आप इसमें देखें एग्जांपल्स है कि z इज़ इक्वल टू x पावर 2 प्लस 3x माइनस 12 होल पावर 17। अब इसका तफरकी सार जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो भी ले सकते हैं, जो आपने मेथड से हम इसमें फार्मूला लगाते हैं। मसलन z की पावर है dz बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अंदर वाली जो रकम है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको u तस्वर कर लें तो हम कहेंगे डी यू बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी यू। ये एक फार्मूला है। u के लिए हमने इसको नॉमिनेट या डिनोट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब सिंपल सा डेरिवेटिव लें डी यू बाई डी एक्स यानी 2x प्लस 3। अब जो इक्वेशन हमारी थी या जो हमने एक एग्जांपल पुट अप की थी वो z इज़ इक्वल टू यू पावर 70 था, तो डी जेड बाई यू करें तो 17 यू पावर कितनी रह जाएगी 16। सो u इज़ इक्वल टू x पावर 2 प्लस 3x माइनस 2, लिहाजा इसे दर्ज करने से अब ऊपर जो हमने फार्मूला बनाया था इसका जो तफरकी सार का डी जेड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी जेड बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसमें बस पुट कर दें तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बेसिकली तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। u की जगह u की वैल्यू, डी जेड बाई डी यू की वैल्यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स। और अगर आप इसको मज़ीद आसानी के लिए लिखें तो आपके पास ये पूरी रकम आ जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस देकर नहीं करेंगे तो तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ सकेंगी। इसी तरीके से ये ब्लॉक की शक्ल में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, u इंटू वी वाला फार्मूला लगा के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इन्वर्स फंक्शन रूल। इन्वर्स फंक्शन रूल में हम कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ y या y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर माकूस तफ़ाल का बारे में पूछ लें कि माकूस तफ़ाल क्या होता है, सिंपल आपने कहना है कि वो वेरिएबल जो अपनी पहली कंडीशन में वो डिपेंड करता है तो दूसरी सूरत में वो इंडिपेंडेंट भी बन जाता है। जिस तरह y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो अगली कंडीशन में x इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, इसको हम क्या कहते हैं, माकूस तफ़ाल। अब इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो है y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस x, तो इसका डेरिवेटिव लें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाता है आपके पास 5x पावर 4 प्लस 1। अब जी इसको अगर माकूस कर लें, देखो डी एक्स बाई डी वाई तो क्या होगा 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स 1 ओवर 5x पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, इस किस्म के जो फंक्शन आपके आ जाएंगे ये वो क्या होंगे, इन्वर्स फंक्शन रूल्स के तहत भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारा जो है पढ़ने का मेन मकसद ये है कि आपको अगर इन केस इस किस्म के क्वेश्चन आ जाएं, साथ उसकी डिफिनेशन आ जाए, तो उसमें सूरत में आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन में सम फंक्शंस क्या होते हैं, एक कंडीशन में वो डिपेंडेंट हो जाते हैं तो दूसरी कंडीशन में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जी आगे चल के मज़ीद चलते हैं। अब यहाँ पर वो डबल फंक्शन रूल के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि y इज़ इक्वल टू 5x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 माइनस 6x प्लस 17। तो y के पहले 4 तफरकी सार मालूम किए जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर पहला डेरिवेटिव लिया जो डी वाई बाई डी एक्स
20x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6। सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव दिया d2y/dx 60x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 10। इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव। इस किस्म के क्वेश्चन में वो कहता है कि आप डेरिवेटिव उस वक्त तक ले रहे हैं कि जब तक आपका आंसर कांस्टेंट शक्ल में ना आ जाए। इसी तरह अगली एग्जांपल देख लें कि y इज़ टू 3x इंटू 2x माइनस 1 और 3x माइनस 2। तो फ़र्की सार मालूम कीजिए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन रूल वाला जो फार्मूला आ जाता है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक को u इज़ टू 3x इंटू 2x माइनस 1 और दूसरे को हम v तस्वर कर लेते हैं। तो बारी बारी इसका डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन रूल वाला एग्जांपल था कि dy/dx v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब आपने आसानी के लिए u का भी डेरिवेटिव ले लिया, v का डेरिवेटिव लेकर सिंपल इसको इसमें पुट कर दें और मैथमेटिकल जो इक्वेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने हल की थी मल्टीप्लिकेशन करें तो आखिर में हमारे पास ये क्वेश्चन इसकी आ जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन रूल देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल फार्मूला क्या है, जो नॉमिनेटर है यानी 3x माइनस 3 उसको आप ये जो कर लें u तस्वर कर लें, जो डिनोमिनेटर है उसको आप v तस्वर कर लें। और फार्मूला जो आपके पास है वो क्या है, v इंटू यू का डेरिवेटिव du/dx माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव dy/dx होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर आ जाता है। इसी तरीके से अजीज़ तलबा अगली एग्जांपल है y इज़ टू 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x 5x प्लस 2। तो तफरकी सर मालूम कीजिए। अब तफरकी सर मालूम करते हैं कि y इज़ टू आपके सामने ये उसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है नॉमिनेटर है वो है आपका 4x माइनस 1, इसको u तस्वर करें और डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करके 10x स्क्वायर प्लस 4 करके इसको v तस्वर करें। और फार्मूला क्या है, dy/dx v इंटू यू डेरीवेटिव माइनस u इंटू वी डेरीवेटिव होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर हो जाएगा। अब अजीज़ तलबा इसको आप मज़ीद सॉल्व करें तो उसी तरीके से आप जो एग्जांपल नंबर 1 की थी इसी तरह 2 को भी सॉल्व करके आप क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से अजीज़ तलबा आपके सामने एग्जांपल नंबर 3 है जो प्रोडक्ट रूल की शक्ल में आ जाता है। इसको एक u तस्वर करें और उसके बाद v की तस्वर करें और u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का ज़रब का कायदा जो आपका आ जाता है। एग्जांपल नंबर 4 जो है वो है आपका उसी तरीके से क्वेश्चन रूल जो आपका आ जाता है उसी तरीके से आपने करना है। बस याद रखिएगा प्रोडक्ट रूल में आपका u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव प्लस का निशान आता है, जबकि डिवीजन वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला याद हो तो आप आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, सेल्फ असाइनमेंट के तौर पर ये देता हूँ, आप इन एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को करें और इसकी प्रैक्टिस पहले देखकर करें। अगर फिर भी नहीं आता तो मेरे ज़ाती व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपके जो तफरकी सर के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हैं, चाहे प्रोडक्ट रूल है चाहे क्वेश्चन रूल है, पहले आप उसकी एग्जांपल करें और उसके बाद आप इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 11 है ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हमीद शायद की बुक में सॉल्व हुई है। आप प्रैक्टिस के तौर पर ये राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन और प्लस एग्जांपल्स बन जाती हैं। इसकी कम से कम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और एज अ सेल्फ असाइनमेंट के तौर पर मुझे आप इसके बारे में बताएं ताकि आप मुझे पता चल जाए कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन डेरिवेटिव के बारे में कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेरिवेटिव का जो है इकोनॉमिक्स की ऊपर यानी इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस जो हैं ऑफ डेरिवेटिव्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेरिवेटिव्स के सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स करेंगे और फिर जो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 11 दी है इसको आप
सॉल्व करेंगे अपनी नोट्स बुक के ऊपर, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो इसमें डेरिवेटिव के सारे रूल्स आ जाएंगे और प्लस आपको डेरिवेटिव के जो कंसेप्ट्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। आपको अपनी ही बुक में सॉल्व शुदा सारे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको कोई क्यूरीज या क्वेश्चन होंगे तो मेरे ज़ाती व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज या मुझसे ऑडियो कॉल के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।